हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ हैंगिंग तक कवर करा था। अब हम इस वीडियो को आर्टिफिशियल हेमरेजेस से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर आर्टिफिशियल हेमरेजेस? इनको प्रिंस लूज या गॉर्डन आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब नेक को डाइसेक्ट करते टाइम इसमें इंसीजन लग जाता है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, तो उसको आर्टिफिशियल हेमरेजेस बोलते हैं। ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये इंजरी के कारण नहीं हो रही है, तो इससे डायग्नोसिस में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हम इसको अवॉइड कैसे करें? अगर हमें पता है कि डेथ जो है वो एस्फिक्सिया के कारण हुई है, तो सबसे पहले हम क्रेनियम ओपन करेंगे और जो नेक है वो सबसे लास्ट में एग्जामिन करेंगे एंड इंश्योर करें कि ब्लडलेस डाइसेक्शन हो, क्योंकि अगर ब्लड आएगा तो हमको एग्जामिन करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ब्लड ना हो उसके लिए क्या करेंगे? नेक एग्जामिन करने के पहले हम जुगुलर वेन में इंसिजन देंगे और उसका जो ब्लड है वो खाली करेंगे, उसको डिकम्प्रेस करेंगे। ये है आर्टिफिशियल हेमरेज। अब हम आगे देखेंगे हैंगिंग। तो हैंगिंग का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का है। एक बेस्ड है ऑन पोजीशन ऑफ नॉट और एक बेस्ड है ऑन सस्पेंशन ऑफ बॉडी। तो पोजीशन ऑफ नॉट में क्या होता है, अगर जो नॉट है वो ऑक्सीपिटल रीजन में है, जैसे ये इस फिगर में दिख रही है, ये जो नॉट है वो पीछे की तरफ है, मीन्स ऑक्सीपिटल रीजन में है, तो इसको टिपिकल हैंगिंग बोलते हैं। और अगर नॉट कहीं भी है, नॉट प्रेजेंट एनीवेयर अदर देन ऑक्सीपिटल, जैसे नेक में है या साइड ऑफ नेक पे है, चिन में है, फ्रंट पे है, तो उसको हम एटिपिकल हैंगिंग बोलते हैं। तो यहाँ ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ नॉट हमने 2 टाइप की हैंगिंग देखी। एक है टिपिकल हैंगिंग एंड अदर वन इज एटिपिकल हैंगिंग। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सस्पेंशन ऑफ बॉडी। इसको फिगर से समझते हैं। फिगर ए में क्या दिख रहा है कि जो बॉडी है, बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड से टच नहीं है, और ये जो फिगर बी में है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ग्राउंड से टच है। तो इसी के बेस पे सबसे पहला है कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि होल बॉडी सस्पेंडेड, नो बॉडी पार्ट टचिंग ग्राउंड। इसमें जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स है, मीन्स जो गला दब रहा है, वो जो फोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? वो फोर्स होल बॉडी वेट का लग रहा है, और इसमें बहुत जल्दी डेथ होती है, डेट इज़ फास्टर डेथ। बट पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है? पार्शियल बॉडी सस्पेंडेड मीन्स बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ग्राउंड को टच करेगा। इसमें जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होगा वो पार्शियल बॉडी वेट होगा, और इसमें जो डेथ है वो धीरे धीरे होगी। ये सुसाइडल केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो हमने यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ बॉडी पे 2 टाइप की हैंगिंग देखी है। एक है कंप्लीट और दूसरी है पार्शियल। अभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नेक में, वो किस किस लेवल पे कंप्रेस होते हैं वो देखेंगे हम। हमने कट सेक्शन देखा नेक का, और जो भी स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे उसके बाद हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले जुगुलर वेन। तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ओक्लूजन। यहाँ ओक्लूजन का मतलब क्या है कि जो हमारा वेन या आर्टरी है उससे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, अब वो ऑक्लूड हो गई है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। तो जुगुलर वेन को ऑक्लूड होने के लिए कितना वेट चाहिए होता है? 2 kg वेट चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है? सेरिब्रल वेनस कंजेशन, मीन्स जो ब्लड है ब्रेन की वेन्स में, अब वो ब्लड वापस ड्रेन नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल वेनस कंजेशन। देन कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज को ऑक्लूड होने में 5 kg वेट लगता है। इसका रिजल्ट क्या है? सेरिब्रल अनीमिया। सेरिब्रल अनीमिया क्या होता है? डिस्क्राइब्स द ब्रेन्स रिस्पॉन्स टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया ड्यू टू जनरल एनीमिया। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है जिस कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देन ट्रैकिया। ट्रैकिया को ऑक्लूड होने में 15 kg वेट लगता है, और अगर ट्रैकिया दब जाएगा तो एस्फिक्सिया होगा, डेट मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। देन सर्वाइकल वर्टिब्रे। इसको ऑक्लूड होने में 30 kg वेट लगता है, और अगर ये ऑक्लूड हो रही हैं तो सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर होते हैं। तो हमने 4 चीज़ देखी, किस किस का ऑक्लूजन होता है। एक है जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरीज, ट्रैकिया एंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डेथ इन हैंगिंग।
तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एस्फिक्सिया प्लस सेरिब्रल वेनस कंजेशन। सेरिब्रल वेनस कंजेशन क्या था कि जो ब्लड भरा हुआ है ब्रेन की वेन्स में वो वापस ड्रेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे जो प्रेशर पड़ रहा है, वेगस नर्व जो है हमारी, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जिस कारण वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट में जो है वो वेगल इनहिबिशन हो गया, इस कारण सडन डेथ हो जाएगी क्योंकि हार्ट जो है बीट करना बंद कर देगा। कॉज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग मीन्स जब नेक को सडन जर्क मिले, तो इसमें क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाता है जिससे भी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। देन लाइगेचर मटेरियल एंड लाइगेचर मार्क। जो लाइगेचर मटेरियल होता है मीन्स जिस चीज़ से हम फांसी लगा रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। एनीथिंग अवेलेबल कैन बी यूज्ड। जो भी चीज़ अवेलेबल है सारी चीज़ें यूज़ करी जा सकती है, जैसे साड़ी, दुपट्टा, रोप, स्कार्फ, बेल्ट, वायर एक्सेट्रा। देन व्हाट इज लाइगेचर मार्क? लाइगेचर मार्क मीन्स जिस भी चीज़ से हम फांसी लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है नेक का, उसका एक निशान बन जाता है, उसको हम लाइगेचर मार्क बोलते हैं। ये किस टाइप का होता है? प्रेशर पड़ रहा है ना नेक पे, तो हम बोलते हैं इसको प्रेशर अब्रेशन। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? पैटर्न मीन्स जो भी मटेरियल है उसका उसी चीज़ का इम्प्रिंट पड़ता है। जैसे हमने अगर वायर से अगर हैंगिंग करी है किसी ने, तो उसका एकदम थिन मार्क आएगा, थिन और डीप मार्क आएगा। इसलिए जो मार्क होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? यूजली तो पेल होता है, जैसे पार्चमेंट, लाइक वो पार्चमेंट पेपर देखा जो येलोइश कलर का होता है, वैसा वैसा निशान रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो डार्क ब्राउन हो जाता है। इसका अपीयरेंस भी डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जैसे हमने कौन कौन सी चीज़ यूज़ करी है। अगर हमने जो लाइगेचर है वो थिन और नैरो लाइगेचर है, तो हमारा मार्क कैसा दिखेगा? वो नैरो होगा और डीप मार्क होगा। लेकिन अगर हमने वहीं ब्रॉड या सॉफ्ट लाइगेचर यूज़ किया है तो मार्क जो है हमारा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगा, एकदम फेंट मार्क दिखेगा और सुपरफिशियल लाइगेचर मार्क होगा। और किस टाइप की नॉट बांधी है उस पर भी हमारा मार्क डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारी फिक्स्ड नॉट है और जो नूज़ है वो भी फिक्स्ड नूज़ है, मीन्स टेंशन के साथ साथ जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है हमारी नॉट फिक्स्ड है, नॉट नहीं स्लिप हो रही है, नॉट हमने जहाँ पहले लगाई थी वैसे ही लगी है, टेंशन के साथ नहीं खिसकी, तो इसको इनकम्प्लीट मार्क आएगा हमारा, क्योंकि वो एडजस्ट हुई ही नहीं। लेकिन एक होती है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट को जो नूज़ होती है वो रनिंग नूज़ होती है, मीन्स वो टेंशन उसमें जैसे जैसे बढ़ेगा वो उसके अकॉर्डिंग स्लिप होती जाएगी। तो हमको जो मार्क है वो कंप्लीट या फिर ट्रांसवर्स लाइगेचर मार्क मीन्स हमको एक कंप्लीट मार्क दिखता है। अब हम देखेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन हैंगिंग। सबसे पहले हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस क्या होती है कि जो ब्लड होता है बॉडी का वो ग्रेविटी के कारण जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं उनमें फिल हो जाता है। अब जैसे हैंगिंग में ये जो बॉडी है ये है नेक, देन दीज आर हैंड्स, लेग्स। ये जो बॉडी है ये वर्टिकली सस्पेंडेड है, तो इसमें जो डिपेंडेंट पार्ट्स हुए वो कौन कौन से हो गए? ये हैंड्स एंड लेग्स। तो ब्लड जो है वो यहाँ फिल हो जाएगा जिसके कारण ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग हाइपोस्टेसिस। बॉडी वर्टिकल पोजीशन में इसलिए ये पैटर्न बना है। अगर ये पैटर्न है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैंगिंग ही है। दिस इज नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग एंड इट डज नॉट इंडिकेट कॉज ऑफ डेथ। सेकेंड, फेस। फेस में हम क्या क्या पता चलेगा हमें ऑटोप्सी में? सबसे पहले कंजेस्टेड फेस मिलता है। कंजेस्टेड फेस मीन्स स्वलन फेस, पफ्ड फेस, एकदम फूला फूला दिखेगा। ये कब होता है? ये पार्शियल हैंगिंग में हमको दिखता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे वीनस ऑक्लूजन हो जाता है, जो वेन्स हैं उनका ऑक्लूजन हो जाता है, मीन्स जो हमारा ब्लड है
वो वापस नहीं आ रहा, वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, और आर्टरीज तो अभी पेटेंट है, तो जो ब्लड है वो फेस के टिश्यूज़ में फिल होता जा रहा है, जिसके कारण एकदम स्वेलन और पफ्ड फेस दिखता है। सेकेंड वन इज़ पेल फेस। पेल फेस कब दिखता है? जब कंप्लीट हैंगिंग हो जाती है, इसमें बोथ वेन्स एंड आर्टरीज दोनों ऑक्लूड हो चुके हैं, तो ब्लड जो है वो जा ही नहीं पा रहा है, तो हमारा जो फेस है वो पेल दिखता है। एंड थर्ड इज़ प्रोट्रूजन ऑफ टंग। टंग जो जीभ है वो बाहर आ जाती है। ऐसा कब होता है? ये जो फेरेंजियल स्केलेटन है वो अपवार्ड की तरफ डिस्प्लेस हो जाए, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाए, तो टंग बाहर आ जाती है। तो फेस में हमने 3 चीज़ पढ़ी। एक है कंजेस्टेड फेस जो पार्शियल हैंगिंग के कारण हुआ, एक है पेल फेस जो कंप्लीट हैंगिंग के कारण हुआ, एक है प्रोट्रूजन ऑफ टंग। थर्ड इज ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेक है, ये फोर्थ इज आइस इन फेस। इसको हम बोलते हैं ला फेसी सिंपैथिक। इसमें क्या होता है, हम डायग्राम से देखेंगे कि जो हमारा फेस है, एक तरफ का फेस देखो, इसमें देखो जो हमारी प्यूपिल है वो डायलेटेड दिख रही है, आईलेट्स ओपन है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो है ना कंप्रेशन हो रहा है, नेक पे जो कंप्रेशन हो रहा है, इसके कारण जो हमारी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या है, डेट इज़ इप्सिलेटरल, एक तरफ देखने को मिलता है। ओपनिंग ऑफ आईलेट्स होती है, प्यूपिलरी डायलेट हो जाती है। ये क्यों हुई? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण प्रेशर पड़ा सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन पे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज़ अनदर साइन ऑफ एंटी मॉर्टम हैंगिंग। मीन्स अगर कोई पर्सन ऑलरेडी डेड है और उसको फिर सस्पेंड किया गया है, तो उसमें ला फेसी सिंपैथिक देखने को नहीं मिलेगा। एक और हमने क्या पढ़ा, एक ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा थी, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो ओपनिंग ऑफ आईलिड्स, पिपुलरी डायलेशन, इप्सिलेटरल एक तरफ का है, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। देन हम देखेंगे नेक में। नेक में ऑब्वियसली लाइगेचर मार्क तो विजिबल होगा ही, बट इन 85% केसेस लाइगेचर मार्क इज़ इनकम्प्लीट। जो लाइगेचर मार्क होता है वो इनकम्प्लीट होता है। देखो यहाँ मैं बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मार्क, कोई मार्क नहीं दिख रहा, बट इस साइड ये मार्क दिख रहा है। मीन्स ये जो लाइगेचर मार्क है ये इनकम्प्लीट है। और ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक दिख रहा है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अबव थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होता है। मीन्स 85% केसेस में लाइगेचर मार्क इनकम्प्लीट होता है, ऑब्लिक होता है, एंड थायराइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मीन्स जो कम हाइट वाली चीज़ से अगर कोई सस्पेंड हुआ है, जैसे डोर या विंडो, तो उसमें कैसा मार्क दिखता है? ट्रांसवर्स मार्क दिखता है। ठीक है। अब एक होता है सस्पेंशन पीक। सस्पेंशन पीक क्या होता है कि मैक्सिमम टेंशन, मतलब जितनी टेंशन लग सकती है उतनी टेंशन लग चुकी है, उसको हम सस्पेंशन पीक बोलते हैं। और उसका जो मार्क है वो इन्वर्टेड वी शेप का मार्क आता है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं ये मार्क। ऐसा मार्क कब आता है? जब सस्पेंशन पीक हो। ये हमको हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि हैंगिंग है या फिर स्ट्रेंगुलेशन से डेथ हुई है, क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन में जो है ऐसे मार्क नहीं आएंगे। ठीक है। ये एक टेबल बनी हुई है, ये टेबल आप रीड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे वर्टिकल पोजीशन है तो उसमें ग्लवन स्टॉकिंग हाइपोस्टेसिस दी है, पार्शियल हैंगिंग में कंजेस्टेड फेस होता है, कंप्लीट हैंगिंग में पेल फेस होता है, और एंटी मॉर्टम हैंगिंग हुई है या पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग हुई है, ये हम पता लगा सकते हैं क्या देख के? ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा एंड ला फेसी सिंपैथिक। और हैंगिंग में प्रोट्यूडेड टंग प्रोट्यूड हो जाती है। तो ये अब हम देखेंगे इंटरनल फाइंडिंग्स इन हैंगिंग। क्या क्या होता है इसमें? थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर होता है और हाइड बोन फ्रैक्चर होता है। जो हाइड बोन का फ्रैक्चर है वो 15 से 20% लोगों में होता है। ये कब देखने को मिलता है? मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। देखो यहाँ पे हाइड बोन हमको दिख रही है,
यहाँ पे देखो इनवर्ड कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे आउटवर्ड कंप्रेशन हुआ है। इसको हम समझेंगे। एक होता है एब्डक्शन फ्रैक्चर। एब्डक्शन फ्रैक्चर क्या होता है? जब बोथ एंड्स फ्रैक्चर्ड एंड डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड्स, ये जो हमारे दोनों एंड्स हैं ये फ्रैक्चर हो जाए और बाहर की तरफ हो जाए, जैसे ये है तो दोनों बाहर की तरफ हो जाए, उसको हम एब्डक्शन फ्रैक्चर बोलते हैं। एक होता है साइड टू साइड फ्रैक्चर। ये क्या होता है? वन साइड डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड्स, अदर साइड इनवर्ड्स, मीन्स एक जो है एंड वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गया है और एक एंड इनवर्ड्स डिस्प्लेस हो गया है। एक होता है इनवर्ड कंप्रेशन, दिस इज सीन इन थ्रॉटलिंग। मतलब अगर ये एंड्स हैं, ये अंदर की तरफ कंप्रेशन हुआ है तो उसकी जो डेथ है वो थ्रॉटलिंग के कारण हुई है, मीन्स किसी ने गला दबाया है। और अगर जो एंड्स है वो बाहर की तरफ कंप्रेस्ड है, मीन्स उसकी डेथ हैंगिंग के कारण हुई है। देन इन वर्टिब्रल एंड वस्कुलर इंजरी, इसमें क्या होगा? वर्टिब्रल एंड कैरोटिड आर्टरी इंजरीज ड्यू टू हैंगिंग विथ अ लॉन्ग ड्रॉप, मीन्स एकदम सडन जर्क हो, एकदम से बॉडी लटक जाए तो उसके कारण क्या होता है? वर्टिब्रल एंड कैरोटिड आर्टरी में इंजरीज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है जुडिशियल हैंगिंग। देन हैंगमैन्स फ्रैक्चर। व्हाट इज हैंग्समैन फ्रैक्चर? जब स्पाइनल कॉर्ड का फ्रैक्चर हो जाता है उसको हैंग्समैन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है। मतलब फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ एक्सिस, जो C2 वर्टिब्रा है उसमें फ्रैक्चर हो जाए या फिर वो डिसलोकेट हो जाए। और कभी कभी C3 और C4 भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन नेवर एटलस C1 कभी फ्रैक्चर में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें और क्या भी हो सकता है? स्पॉन्डाइलोसिस्थेसिस ऑफ C2 ओवर C3 में अकर, मीन्स ये हमारी वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा हैं ये, इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो जो ऊपर वाली वर्टिब्रा है लेट इज C2 एंड C3, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो ये फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगी या तो बैकवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगी। ये क्यों होती है? जब सडन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो जाए तो ये जो हमारी वर्टिब्रा है वो डिस्प्लेस हो सकती है। देन कुछ स्पेशल साइंस देखेंगे हम। एक होता है एम्यूसेट साइन। व्हाट इज एम्यूसेट साइन? जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उनकी जो इंटीमा होती है उसमें ट्रांसवर्स टीयर्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्यूसेट साइन। एक होता है सिमन्स हेमरेजेस। सिमन्स हेमरेजेस क्या होता है कि लंबर वर्टिब्रे के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, अभी हमने देखा ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसमें स्ट्राइप लाइक हेमरेजेस हो जाते हैं, इसको हम सिमन्स हेमरेज बोलते हैं। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेचिंग या फिर सस्पेंशन के कारण। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।